आइए हम लोग शुरू करते हैं। कक्षा 10 बिहार बोर्ड, बुक का नाम है सामाजिक विज्ञान और इसमें देखेंगे हम लोग अर्थशास्त्र वाले बुक का ऑब्जेक्टिव। क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कक्षा 10 के हैं, बिहार बोर्ड के, जो 2023 में अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें पूछे जाने की संभावना है ये सारे के सारे क्वेश्चन। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि मानव सूचकांक, माफ कीजिएगा, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति सबसे बेहतर है? तो सबसे बेहतर किसकी है? तो सही आंसर होगा आपको श्रीलंका की। सबसे, ये सारे के सारे हमारे पड़ोसी देश है, बांग्लादेश भी है, म्यांमार भी है, नेपाल भी है, लेकिन अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो सबसे बढ़िया आर्थिक स्थिति श्रीलंका की है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा गया है? तो इसके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं बुक में, एक बीमारू करके, BIMARU, जिसमें BI से बिहार होता है, M से मध्य प्रदेश, A से असम, R से राजस्थान और U से उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये सारे के सारे वैसे राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति में पिछड़े हुए हैं, ठीक है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर होगा आपको बिहार, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। अर्थव्यवस्थाओं को मुख्य कितने प्रकार से बांटा गया है? तो हम लोग 3 प्रकार से बांट के पढ़ते हैं पूरे अर्थव्यवस्था को, ठीक है। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इसका सही आंसर होगा रूस। ये हम लोग इतिहास का जो बुक है उसमें भी जब साम्यवादी और समाजवादी वाला जो चैप्टर है वहाँ भी हम लोग रूस के बारे में देखेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत रूस में ही किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन की तरफ। सम्यक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है? ठीक है। सम्यक विकास का मतलब क्या होता है? सम्यक विकास विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश के भीतर चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी जाति के, किसी भी संप्रदाय या किसी भी क्षेत्र के लोग हो, उन सभी का विकास जो है एक समान रूप से किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? सम्यक विकास। तो क्या होगा? सभी वर्गों से, ठीक है। आगे देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो सही आंसर होगा, ये बात हो रहा है, ध्यान रखेंगे, ये नीति आयोग है जिसका पहले नाम हुआ करता था योजना आयोग। क्या हुआ करता था? योजना आयोग, ठीक है। अब इसका नाम जो है, जब नया सरकार बना था 2014 में, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तब इसका नाम जो है योजना आयोग से बदल करके कर दिया गया नीति आयोग, ठीक है, 2015 में। सही आंसर क्या होगा इसका? 2015। ध्यान रखेंगे, नीति आयोग है ये, योजना आयोग इसी का पुराना नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ठीक है, कि कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? बीमा। बीमा आर्थिक क्रिया में नहीं काउंट किए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, इसमें जो है 3 क्षेत्र होते हैं। एक प्राथमिक क्षेत्र होते हैं जिसमें कृषि से संबंधित जितने भी उत्पाद होते हैं वो सारे के सारे कृषि क्षेत्र, और इसी कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, जो इस कृषि क्षेत्र से निकलने वाले जो उत्पाद होते हैं उनका उपयोग करके उद्योगों में कोई दूसरे उत्पाद बनाए जाते हैं, उसको कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र, या इसी को कहा जाता है द्वितीयक क्षेत्र। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है तृतीयक क्षेत्र, तो तृतीयक क्षेत्र वो होता है जिसमें सेवाएं देने का काम किया जाता है। तो तृतीयक क्षेत्र क्या होगा? सेवा का क्षेत्र, जिसमें बैंकिंग आ जाएंगे, रेलवे आ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना आ जाएंगे, आपको स्कूल आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी सेवा देने वाले चीज़ होते हैं वो सारे के सारे तृतीयक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, कैसी आर्थिक व्यवस्था है भारत की? तो ध्यान रखेंगे, जो अर्थव्यवस्था की बात करते हैं हम लोग 3 तरीके के अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है। जिसमें एक होता है पूंजीवादी, जिसमें जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं उन सभी का मालिक निजी हाथों में होता है। किसमें? निजी हाथों में, यानी कि प्राइवेट व्यक्ति के पास, ठीक है। दूसरा होता है समाजवादी,
इसमें क्या होता है कि जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं उन सभी का अधिकार क्षेत्र सरकार यानी कि सार्वजनिक रूप से लोगों के पास होते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है मिश्रित, यानी कि जिसमें पूंजीवादी यानी कि प्राइवेट लोग भी रहे उत्पादन के क्षेत्र में और सरकार भी रहे उत्पादन के क्षेत्र में, दोनों का मिला हुआ जो रूप होता है उसी को क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसा है, तो हम लोग भारत में रहते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, बल्कि इन दोनों का मिक्सचर यानी कि कौन सा है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कौन सा हो गया, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम लोग पिछला देखे थे 9 नंबर क्वेश्चन में कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, उसी तरह का ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा होगा, बताने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि योजना आयोग या फिर नीति आयोग, ठीक है, इन दोनों का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं उस टाइम के जो प्रधानमंत्री होते हैं, और अभी के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो अभी ये योजना आयोग नहीं है, ये क्या बन गया है, नीति आयोग, जो अभी हम लोग बात किए थे, ठीक है। तो कौन होंगे इनके अध्यक्ष, चाहे योजना आयोग हो या फिर नीति आयोग हो, दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं, पदेन तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेबिट कार्ड, ठीक है। डेबिट कार्ड संबंधित है किससे, तो सही आंसर होगा एटीएम प्रणाली से, ठीक है। इसमें कोर बैंकिंग क्या होता है, कोर बैंकिंग का मतलब होता है कि अपने मुद्रा का ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरे जगह, लेकिन उसमें टाइम जो है ज़्यादा जाया ना हो, यानी कि बिना टाइम गवाए अपने पैसों का ट्रांसफ़र हस्तांतरण करना, ये कहलाता है कोर बैंकिंग प्रणाली, ठीक है। तो इसमें कौन होगा डेबिट कार्ड वाला, तो ये होगा एटीएम प्रणाली, जिसमें से हम लोग पैसे निकालते भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है वैसे संसाधन जिसका उपयोग हो और साथ में वो बनते भी चले। तो इनमें से कौन सा होगा ऐसे संसाधन, तो भूमिगत जल संसाधन, ये क्या होते हैं, जल को हम लोग निकालते हैं और वापस इस जल का पुनर्भरण यानी कि ज़मीन के अंदर फिर से उस जल को पूर्ति कर दिया जाता है। तो कैसे पूर्ति होता है, तो बारिश के माध्यम से, जब बारिश होते हैं तो पानी ज़मीन पे आते हैं और फिर ज़मीन धीरे धीरे रिस करके ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, या फिर नदी के द्वारा या फिर तालाब या पोखर के द्वारा, ठीक है। इन सभी माध्यमों से भूमिगत जल का जो है पुनर्भरण हो जाता है। तो ये कैसी होगा, तो नवीकरणीय संसाधन होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, ठीक है। ये वही योजना आयोग है जो बाद में बदल के नीति आयोग बन गया। तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन इनमें से कौन सा है। तो बिहार जानते हैं सबसे पिछड़ा राज्य है, कृषि क्या होगा इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है। तो दूसरे स्थान पे बिहार आते हैं, जो सबसे ज़्यादा भारत में सब्जी उपजाने वाले राज्य हैं, ठीक है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। इसका सही आंसर होगा श्रीलंका का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, किसको, अभी हम लोग शुरू में ही बात किए थे कि इसमें से जो कृषि क्षेत्र होते हैं उसी को तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। तो विकसित देश, जाहिर सी बात है जिस देश का आय जो है ज़्यादा होगा वो देश क्या हो जाएगा, ज़्यादा विकसित हो जाएंगे। हम लोग अपने समाज में भी देखते हैं जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है वो विकसित हो जाते हैं, विकसित कहे जाते हैं, ठीक है। अगला, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था। तो सही आंसर होगा, ये अर्थशास्त्री थे कुजनेट, इन्होंने ही कहा था कि गरीबी एक कैंसर की रोग की तरह है जो धीरे धीरे पूरे राज्य को ही निगल जाता है, अपने आगोश में ले लेता है, यानी कि बढ़ते जाता है गरीबी, ठीक है, जिससे बहुत सारे हानि होते हैं। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, उद्योग क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
11वीं पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले हम लोग जान लें कि पंचवर्षीय योजना क्या होती है। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना जो है, जब सरकार हमारी बनी थी आज़ादी के बाद, तो सरकार हम लोग के यहाँ लोकतंत्र है जो 5 सालों तक चलती है। ठीक है, और हमारे यहाँ जो सरकार बनी थी वो 5 साल तक क्या काम करेगी, उसका विज़न क्या होगा, 5 साल में वो क्या क्या अचीवमेंट, क्या क्या चीज़ जो है पूरा कर लेना चाहती है, उसके लिए जो योजना तैयार किया गया 5 सालों के लिए, उसी को नाम क्या दिया गया, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, हर 5 साल पे बदलेगी दूसरी, फिर 5 साल चल जाएगी तो तीसरी होगी, इस तरह से बढ़ेगी। तो यही पूछ रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि यानी कि किस से किस साल तक के बीच में रहा है, तो 2007 से 2012, यानी कि इन 5 सालों में जो है 11वीं बार पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। आगे देखते हैं, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन सा है। इसका सही आंसर होगा सामाजिक संस्थाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है कौन सा, तो जीवन प्रत्याशा भी है, शिशु मृत्यु दर भी है, मौलिक साक्षरता भी है। इन सभी को अगर हम लोग मिला लें तब जाके किसी के जीवन की गुणवत्ता के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है, तो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, मंद हो जाएगी, सीधी सी बात है। आर्थिक विकास जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ मंद हो जाती है अत्यधिक जनसंख्या बढ़ने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था का सृजन होता है किसमें, प्राकृतिक संसाधन से, बिल्कुल सही बात है। भौतिक संसाधन से, ये भी सही बात है। मानवीय संसाधन से, ये भी सही बात है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी, इनमें से सभी संसाधनों से। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है, तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना, अभी बात की है पंचवर्षीय योजना क्या है, सबसे पहले जो है 1951 है। हमको मालूम है कि हमारा संविधान जो है 1950 को लागू हुआ था 26 जनवरी को। ठीक है, यानी कि सबसे पहला सरकार 50 में बनना शुरू हुआ, 50 के बाद संविधान के बाद ही सरकार बनेगी। संविधान 50 में लागू हुआ, उसके बाद जो है सरकार बनती है जो 5 साल तक चलेगी, और 50 के बाद 51 में इसको योजना बनाया गया कि आगे 5 साल तक पहली बार 5 साल के लिए कुछ काम जो है उसका निर्धारण किया गया, योजना बनाया गया। तो कब होगा इसका सही आंसर, तो 1951 से 1956 तक 5 साल। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है किसमें, समाजवादी अर्थव्यवस्था। हम लोग इतिहास में भी पढ़े हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है अपने समाज के बारे में, जितने भी समाज है यानी कि देश के भीतर में जितने भी लोग हैं उन सारे के लिए काम किए जाएंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका मेन मकसद क्या होता है कि जितने भी देश के अंदर लोग हैं उन सभी का कल्याण हो। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लोक कल्याण पर। ठीक है, इसी पे बल दिया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो कौन सा है, तो ऑप्शन होगा इसका निजी क्षेत्र भी सार्वजनिक क्षेत्र भी, यानी कि ए और बी दोनों होगा। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्र भी रहते हैं उसमें, और सार्वजनिक का मतलब होता है सरकार, यानी कि सरकार और निजी प्राइवेट, ये दोनों, इसी को तो कहते हैं हम लोग मिश्रित, पहले ही बात कर चुके हैं। बिहार एक राज्य है कैसा, सबको मालूम है बिहार कैसा राज्य है, कृषि प्रधान। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है क्या है, तो सही आंसर होगा आर्थिक विकास को भी बढ़ाना तेजी से, उत्पादन को भी बढ़ाना ताकि रोजगार बढ़े, और निर्धनता का निवारण, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनको भी गरीबी से मुक्त कराना। तो ये चारों को इस तीनों का तीनों क्या होगा सही, तो सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है इनमें से, तो हम लोग जानते हैं जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आर्थिक क्षेत्र जो हैं वो कम हो जाएंगे, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्षेत्र क्या हो जाएंगे उनके अनुसार कम पड़ जाएंगे। दूसरा, कृषि पर
अत्यधिक जनभार, यानी कि कृषि का क्षेत्र तो लिमिट है, लेकिन जनसंख्या बढ़ जाएगा तो उससे जो उत्पाद होंगे वो क्या है, सीमित है। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, जिस बाढ़ के कारण भी बिहार में बहुत सारे खेत जो है बर्बाद हो जाते हैं, और सूखा के कारण भी। अगर बात करेंगे बाढ़, तो उत्तर बिहार में बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, और जब दक्षिण बिहार का बात करेंगे तो वहाँ पर सूखा का प्रकोप सबसे ज़्यादा रहता है। तो बिहार में जो है आर्थिक पिछड़ेपन का ये तीनों का तीनों, यानी कि जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि, ठीक है, ये भी होगा, कृषि पर अधिक जनभार भी होगी, और बाढ़ और सूखा का भी प्रकोप होगा, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय, यानी कि किसी भी देश का या राज्य का एक व्यक्ति जितना ज़्यादा कमाएगा उसका आर्थिक विकास उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में लगाया गया था बिहार के जमशेदपुर में। ठीक है, नाम भी याद होगा, हमेशा पूछता है कि टिस्को का पूरा नाम क्या है। ठीक है, TISCO। ठीक है, तो टाटा आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? विकसित तो कौन है? अमेरिका से ज़्यादा कोई विकसित तो अभी इसमें है नहीं। हम लोग भारत अमेरिका से पीछे हैं, श्रीलंका पीछे है, इंडोनेशिया भी पीछे है, तो सबसे आगे कौन है? अमेरिका। हम लोग बार बार न्यूज़ के माध्यम से भी सुनते रहते हैं। आगे देखते हैं, अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है। किसमें? अविकसित देशों की बात कर रहे हैं। वैसे देश जहाँ के लोग ज़्यादा विकसित नहीं हैं, तो नहीं विकसित है तो उनके ज़्यादातर लोग किस में रहते हैं? कृषि कार्य में या प्राथमिक क्षेत्र में ही जुड़े रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? तो खाद्य फसलें भी बिहार में उगाई जाती हैं, और व्यावसायिक फसलें भी उगाई जाती हैं। ठीक है, खाद्य फसलें जो खाने के लिए उपजाए जाते हैं, और व्यावसायिक फसलें जो केवल उपजाते हैं और उसको बेच करके मुनाफा कमाया जाता है, यानी कि मुनाफे के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें व्यावसायिक फसलें हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? ये दोनों तरह के फसलें उगाई जाती हैं बिहार में, तो सही आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ध्यान रखेंगे प्राथमिक क्षेत्र से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब तक तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा क्षेत्र होगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, कौन सा है? तो सही आंसर होगा यातायात और संचार। जितने ज़्यादा यातायात की सुविधाएं मिलेंगी, संचार की सुविधाएं मिलेंगी, उतने ही ज़्यादा जो है आर्थिक संरचना मजबूत होता है। देखिए, इसमें शिक्षा भी है जो आर्थिक संरचना में मदद करती है, स्वास्थ्य सेवाएं भी मदद करती है, लेकिन इनमें अगर रहता इनमें से सभी तो सभी दे देते, लेकिन क्या बोल रहा है? इनमें से कोई नहीं, तो कोई नहीं हो सकता, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग यही है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? सी होगा। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो सीधी सी बात है, जीविकोपार्जन करना। मनोरंजन के लिए कोई आर्थिक क्रिया जनरली नहीं करते हैं, अगर है तो अगर ज़्यादा कमाई है तो आदमी मनोरंजन पे खर्च करता है, नहीं तो केवल मनोरंजन के लिए जो आर्थिक क्रिया है नहीं होती है। क्या होगा ऑप्शन? जीविकोपार्जन के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो कौन से क्षेत्र होंगे ये भी बताने की आवश्यकता मेरे ख्याल से अब नहीं है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा भी है, स्वास्थ्य सेवाएं भी है, आवास भी है, यानी कि सभी के सभी क्या हैं? सामाजिक संरचना का अंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो कौन से आधार पे? तो प्रति व्यक्ति आय के भी आधार पे, साक्षरता दर के भी आधार पे, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है उस देश की उसके आधार पे भी किसी भी देश के जो विकास है उस विकास को मापा जाता है या निर्धारित किया जाता है। तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आइए आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1983 में की गई थी। ठीक है, यही 83 जब वर्ल्ड कप जीता था इंडिया पहली बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है? तो दीर्घ काल से है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। ठीक है, ये था पहला चैप्टर क्लास 10th का जो अर्थशास्त्र है उसका। ध्यान रखिएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए कंप्लीट करके ही जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। किसी भी हालत में इसको कम से कम एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में कम से कम एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, अच्छा नंबर लाइए।